स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो तैंग तैंग है वो हमारी शॉपिंग को टीज़ करता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हो। तो शॉपिंग कहती है अगर तुम मुझे ज़्यादा खाना नहीं खिलाते तो पक्का मैं मोटी नहीं लगती, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जो तैंग तैंग है वो शादी की बात करने के लिए हमें शॉपिंग को भी लेके गया होता है। तो वहाँ पर हमारी जो फ़िफ़ी है वो बहुत अच्छे से उन लोग का कहती कि अच्छा तुम लोग भी आ गए। तो वहाँ पर शांग्यू कहते कि ये लड़की कौन है? तो हमारा तैंग तैंग कहते कि ये मेरी होने वाली वाइफ़ है। तो वहाँ पर जो शुनशान है वो कहते हैं कि आप अपने ये मतलब स्टेट अफेयर्स में किसी बाहर की लड़की को तो नहीं बुला सकते। मास्टर में भी यही कहते हैं, कहीं आप पैसों से चुराने तो नहीं आई हो ना। तो सब डांट के चुप करवा देते हैं मास्टर मेरे को कि ये आप क्या बोल रहे हो। 真的没钱。闭嘴！और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी लूफ़ी है वो साइड लेती है तैंग तैंग की और शॉपिंग की। तो जिसे देख के हमारे जो एम्पर है वो भी स्माइल करते हैं। और हमारी जो लूफ़ी है वो कहती कि देखो पहले तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तुम लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट नाउ अब देखो मैं तुम लोग के साथ हूँ ना स्टेट अफेयर्स में। तो जिसके बाद ना हमारा 看 तैंग 看， तैंग है वो भी 太棒 खुश 了！हो जाता है और कहते हैं कि आप ही मेरे साइड रहती हो हर टाइम। और कोई भी हमारी लुफिफी की बात पे खुश नहीं था, तो वो ना डराने धमकाने लगती है एम्पर के नाम से। और फिर हमारी जो शॉपिंग है वो एक दवा ला के देती है और कहती है एंटीडोट है, वो जो लोग मेंटली इल लोग थे ना उन सब के लिए। फिर हम देखते हैं हमारी लुफ़ी को जो हमारी शॉपिंग को लेके आई होती है। तो हमारी शॉपिंग पूछती है कि आपको क्या मुझसे जानना है। तो ये बात सुन के हमारी लुफ़ी कहती है कि मुझे ना वैसे तुमसे कुछ जानना नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए लाई हूँ। और फिर अपने शादी का ड्रेस दिखाती है और तो हमारी शॉपिंग कहती कि मैंने आपको हर्ट किया, आपके ऑची पॉचेस वाले क्लैन को हर्ट किया, बट तभी भी आप मुझे क्यों सेव कर रही थी। तो ये बात सुन के हमारी जो लूफीफी है वो कहती कि देखो हमारी जो शॉपिंग है वो कहती कि आप कितनी अजीब रिएक्ट करती हो। तो हमारी लूफीफी कहती है कि यहाँ पर पता है मैं अजीब तरीके से आई, अजीब तरीके से मैं मास्टर ऑफ ऑची पॉचेस बन गई और अजीब तरीके से पता नहीं मुझे कैसे एम्पर से लाइक हो गया, मैं लाइक करने लगी। तो ये बात सुन के हमारी शॉपिंग भी थोड़ा सोचने लगती है कि हाँ ये बात तो सही है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी थैंक लूफीफी है वो आराम से बात करती है हमारी शॉपिंग के साथ। ये लोग अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और कहती है हमारी जो लूफीफी ना कि हमारी शादी एकदम ग्रैंड तरीके से होगी। और जिसकी वजह से हमारी शॉपिंग कहती है कि चलो आप बाहर मत निकलना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई आपको हर्ट करना चाहता है। और जब हमारी लूफीफी उठती है वो कहती कि मैं अजीब हूँ, मुझे ही लगता। फिर हम देखते हैं हमारी शॉपिंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूफीफी पे अटैक करने के लिए। तो फिर हमारी जो एम्प्रेस द्वागर है वो अपना नकाब हटाती हैं, जिन्हें देखकर हमारी शॉपिंग बिल्कुल शॉक। और फिर एम्प्रेस द्वागर कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान को ख़राब करने के लिए। तो हमारी शॉपिंग कहती कि मुझे नहीं पता था कि ये आपके ये आप कर रही हो, मुझे अब माफ़ करना, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी जो एम्प्रेस द्वागर है वो कहती हैं कि देखो तुम ना ऑरेंज लैंड की फ्यूचर हो तो तुम्हें मेरे साथ ही काम करना होगा। तो हमारी जो तो हमारी जो शॉपिंग है वो कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे आपके साथ काम करना होगा। और फिर वो लोग अपने में बात करते हैं। तो हमारी जो शॉपिंग है वो कहती कि देखो आप प्लीज़ ना तैंग तैंग को मत परेशान, आप तैंग तैंग को मत हर्ट करना। तो ये बात सुन के हमारी एम्प्रेस दागर कहती हैं ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो आराम से रहेगा तो मैं उसे हर्ट नहीं करूँगी, और अगर उसने थोड़ी चूलबाजी की तो मैं उसे मरवा दूँगी। तो ये बात सुन के हमारी शॉपिंग खुश हो जाती है कि चलो वो बचा लेगी किसी तरह। फिर हम देखते हैं हमारे एम्पर और लूफीफी को, जहाँ एम्परर कहती है मैंने सुना कि तुम्हें किसी ने अटैक किया, तुम ठीक तो हो। तो लूफीफी कहती कि देखो आपको पता है ना कि अगर कोई मुझे रोज़ रोज़ अटैक नहीं करेगा तो मुझे लगेगा कि ये कितना अजीब डे है ऐसा कुछ। तो हमारे जो एम्परर है वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, बंद भी करो अब। और फिर ये बात सुन के हमारे लूफीफी कहते हैं हाँ ठीक है। तो एम्परर कहते हैं कि ये ऑरेंज लैंड भी ना कभी सुधरेगा नहीं। तो लूफी कहती है आपको क्या सच में लग रहा है कि ये सारा काम ऑरेंज लैंड ने किया है? उन्होंने तो अपनी प्रिंसेस तक को भेज दिया यहाँ पर शादी करने के लिए, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है।
और हमारी जो लूफी है वो तो ट्रस्ट करने लगी थी हमारी शॉपिंग पे। पर एम्परर कहते हैं कि देखो वो लोग तुम्हारा बस ट्रस्ट जीत के ना तुम पे अटैक करवा रहे हैं और कुछ नहीं। और फिर ना किसी तरह तो हमारी लूफी कह देती कि देखो मैं तो उस पर ट्रस्ट करती हूँ, आई मीन शॉपिंग पे, वो हर्ट नहीं करेगी हम लोग को। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी लूफी है वो कहती है कि देखो वो दोनों ना बहुत आराम से, जो हमारी तैंग तैंग है और हमारी शॉपिंग है ना वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। और फिर मैं ना ये जो वेडिंग सेरेमनी है इन सबको अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। तो एम्पर भी हाँ कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारी तैंग तैंग और शॉपिंग को, जहाँ पर शॉपिंग कहती क्या तुमने कुछ कहा। तैंग तैंग कहते हैं नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्या तुम ठीक हो? कहती हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमारे ये लोग भी अपने अपने में बात करने लगते हैं, जहाँ पर हमारी लूफी कहती है कि तुम्हें पता है मुझे ना कहा था लूफी ने कि जो दुश्मन होते हैं वो हर टाइम के लिए दुश्मन नहीं रहते। तो ये बात सुन के तंग तंग कहता है हाँ वैसे तो एक एंगल से तो सही कहा है हमारी लूफी ने। और ये लोग ना आराम से अपना बात बात कर रहे होते हैं, तो जहाँ पर हमारा तैंग तैंग कहता है कि देखो तुम ना प्लीज़ मेरे ये ज़ॉइडी क्लान को हर्ट मत करना। तो हमारी जो शॉपिंग है वो कहते हैं तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझ पर अब भी डाउट करते हो? तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। पर ये बात तो तुम्हें पता है ना कि हमारी जो लूफी है वो सबसे आराम से बात बात करती है, रिलैक्स होके। तुम भी यहाँ रहोगी तुम भी आराम से बात करोगी। फिर हम देखते हैं हमारी लूफी को जो अपना ड्रेस शॉपिंग का ड्रेस दिखाती है उसे। तो शॉपिंग करती है कि ये क्या है, मैं इसे नहीं पहनने वाली। तो हमारी लूफी कहती है कि मैं ना अपनी शादी ना एकदम ग्रैंड तरीके से करवाना चाहती हूँ, और सच कहूँ तो ये पक्का तुम पे फिट आएगा। तो हमारी शॉपिंग कहती है कि देखो मुझे ना ये शादी के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बात सुन के हमारी लूफी कहती है तो मुझे गौर से देखो और बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मुझे शादी के बारे में कोई एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने पहले कभी शादी की है क्या जो मुझे इसके बारे में एक्सपीरियंस होगा। और फिर वो बताती है कि जब हम लोग की शादी होगी तो तैंग तैंग और एम्परर आएंगे हम लोग के पास घोड़े पे राइड करते हुए एकदम फास्ट तरीके से। और उस टाइम पे हमारी जो यारान और जनरल चू हैं वो हमारे कमरे का दरवाज़ा ब्लॉक कर लेंगी। और तो वो कहती है ऐसा क्यों? तो फिर हमारी लूफी कहती है पैसे। और हमारी यारान और जनरल चू पैसे मांगेगी दोनों से और दोनों से पैसे देंगे। और जैसे ही वो लोग अंदर जाएंगे तो हमारे वो दोनों लोग ना जूते ही चुरा लेंगे। तो ये बात सुन के हमारी जो शॉपिंग है वो कहते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार ये शादी। तो ये बात सुन के ना हमारी लूफी कहती है कि यहाँ के शायद कुछ अलग तरीके से होंगे, पर टेंशन मत लो ये वाला तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा शादी का स्टाइल। तो हमारी लूफी जब कुछ कह रही होती है तो उस पर हमारी शॉपिंग का ध्यान नहीं होता। तो वो कहती क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? मुझे लग रहा है तुम यहाँ पर हो पर तुम्हारा दिमाग कहीं और ही है। क्या हुआ तुम्हें, कहीं तैंग तैंग ने फिर से परेशान किया? तुम बोलो मैं अभी उसे पेट पाट के आती हूँ। तो ये बात सुन के हमारी शॉपिंग कहती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, तैंग तैंग तो बल्कि मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। और ये बात तो हंसनी भी लगती है कि लूफी ने कहा था कि वो मारने जाएगी इसके लिए। फिर हम देखते हैं कि वहीं पर आती है हमारी चोंग चोंग और वो ना फायरवर्क्स देती है हमारी लूफी को। और फिर हमारी लूफी कहती है कि क्या हुआ, कोई बात बात है क्या? तो हमारी चोंग चोंग कहती है कि देखो ये मास्टर में ना मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो गुस्से से हमारी चिल्लाती है लूफी और कहती है कि क्या तुम थोड़े से पैसे नहीं दे सकते ये फायरवर्क्स खरीदने के लिए? तो हमारे जो मास्टर में है वो अपना मुँह छिपाने लगते हैं। और उन लोग का ऐसे देख के ना हमारी शॉपिंग को हंसी आ जाती है। तो हमारी जो लूफी है वो कहती है कि अगर तुमने आइंदा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें गरीब बनवा दूँगी एकदम भिखारी टाइप में। तो वो सॉरी बोलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो मास्टर में है वो कहते हैं कि आप लोग की शादी के लिए ना आप लोग का मतलब पोर्ट्रेट बनेगा, फ़ोटो वोटो बनेगा। तो ये बात सुन के हमारी जो फिर ये वो कहती है क्या हुआ, कोई बात बात है? वो कहते हैं हाँ हाँ आपकी शादी का पोर्ट्रेट बनेगा तो उसके लिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। तो ये बात सुन के वो कहते हैं शॉपिंग से तुम यहीं पे अपना एंजॉय करो। फिर हम देखते हैं इन लोग को कुछ ऐसी पोज में जहाँ पर
पर अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि ये पोज़ सही है, तो हमारी फ़िफ़ी कहती है हाँ बिल्कुल, शू शिनचैन ने तो मुझे कहा था ऐसा पोज़ के लिए, ऐसे पोज़ के लिए। और फिर हमारी लुफ़ी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि शू शिनचैन इतना अच्छा बिज़नेसमैन है और इतना सारा काम अच्छे से करते तो हैं, बट मुझे नहीं पता था कि हमारी शू शिनचैन को पेंटिंग करना भी आता है। तो ये बात सुन के शू शिनचैन कहते कि ये सब ना मेरे मम्मी का जो कला है वो मेरे अंदर आ गया है। और फिर वो पूछते हैं कि आपको पता है कि मेरी, फिर हमारी लूफी एम्प्रेस से पूछती कि अच्छा शू शिनचैन की मॉम कौन थी। तो ये बात सुन के ना शू शिनचैन कहता है कि मेरे को ये बहुत अच्छे से ड्राइंग आती है। तो ये बात सुन के हमारी लूफी कहते हैं कि अच्छा मैं भी तो ज़रा देखूँ तुम्हारी ड्राइंग। और फिर वो जाती है ड्राइंग देखने, और ड्राइंग देख के उसका रिएक्शन देखने लायक था। 就是需要一点点细节就算完工了。और जहाँ शू शिनचैन कहते कि मेरी ड्राइंग बस ख़त्म ही हो गई है, आप टेंशन मत लो। 就是需要一点 और 点细 फिर 节 हम 就算 देखते हैं हमारे लुफ़ी का रिएक्शन। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 18, शायद 17, जो भी हो, ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय।